साथियों, 2020 ने आदमी को खुली हवा में सांस लेने की कीमत समझा दी है। तो लॉकडाउन के इस लंबे अंतराल के बाद, इन चार दीवारियों के बीच बैठ के आराम करने के बाद, थक जाने के बाद, फाइनली अब लॉकडाउन ऑलमोस्ट हट चुका है। तो आप और मेरे जैसे कुछ ट्रैवलर अब कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक के किसी भी ट्रैवलिंग साइट पर निकल सकते हैं। तो मेरे दिमाग में भी सेम थॉट आया कि कहीं निकला जाए, लेकिन कहाँ निकला जाए, ये दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था, एक क्वेश्चन चल रहा था कि कहाँ निकला जाए। क्या इस टाइम निकलना अब सेफ रहेगा और कहाँ निकलना सेफ रहेगा। तो बहुत सोचा कहाँ जाएं, और फिर आया एक आइडिया। ये आया कि अब चलते हैं भानगढ़, जहाँ इंसान नहीं बहुत ज़्यादा मिलते हैं। भानगढ़ की अब तक की सबसे हॉन्टेड जगह लगी है मुझे ये। अब सोच के देखिए आप लोग कि अगर रात में कोई यहाँ पर अकेला शख्स खड़ा हो तो उसकी हालत क्या होगी और वो किस तरीके का एक्सपीरियंस लेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं भानगढ़ फोर्ट को। बताया जाता है कि सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण कराया था। भानगढ़ के केवल खंडर ही डरावने नहीं है, बल्कि यहाँ के पेड़ भी, दे आर ऑल्सो क्वाइट क्रीपी। हालांकि भानगढ़ फोर्ट को इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में कुछ मंदिर भी हैं, जिनमें से एक मंदिर मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, और दूसरा मंदिर मेरे सामने काली माता का मंदिर, प्राचीन काली माता का मंदिर। इस मंदिर को मंगला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस मंदिर को देख के लगता नहीं कि यहाँ पूजा होती है, और यहाँ पर इस मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में माँ काली की एक अजीब सी चित्रकला बनी हुई है।
इस मंदिर में जो कार्विंग की हुई है वो वाकई काबिले तारीफ है। और आप देख सकते हैं जो इन थंभलों पर यक्ष बने हुए हैं, उनसे आपको अंदाजा लग सकता है कि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ होगा तो ये कितना सुंदर दिखता होगा। कहा जाता है कि भानगढ़ की बर्बादी की कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती से मोहित होकर भानगढ़ के एक तांत्रिक सिंगू सेवड़ा ने राजकुमारी को वशीभूत करने की एक योजना बनाई और राजकुमारी के लिए वशीकरण का जादू किया हुआ इत्र भेजा, जिसे राजकुमारी ने पत्थर पर दे मारा। काले जादू के कारण वो पत्थर तांत्रिक के ही पीछे पड़ गया और उसे कुचल डाला। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। और माना जाता है कि तभी से भानगढ़ वीरान पड़ा है। ताज्जुब होता है कि ऐसी खूबसूरत जगह रातों रात खाली कैसे हो गई। और अफसोस तो इस बात का है कि ये जो जगह है भानगढ़, ये भूत प्रेतों के लिए जानी जाती है। बल्कि मुझे लगता है कि ये जगह अपने सौंदर्य से जानी जानी चाहिए। क्या ये जगह हॉन्टेड है? कह नहीं सकता। क्या यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? एक तो यहाँ की ब्यूटी और दूसरा यहाँ का आर्किटेक्चर।